स्टेट ऑफ हॉर्मुज में 500 जो जहाज हैं वो टंगे हुए हैं और इन्वेस्टर्स के पता नहीं कितने इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो जो है अब वो उल्टे टंगे हुए हैं। रीजन इजराइल और यूएस ने जो मिलकर ईरान पर अटैक किया, उन्होंने बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया था ईरान को। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज करके एक जो बहुत बड़ा टर्म है, आज से 2 महीने पहले या 1 साल पहले किसी को नहीं पता था, बट अब जिन जिन का पैसा मार्केट में लगा उनको जरूर पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है। सिंपल सा एक मेरा रिक्वेस्ट है उन इन्वेस्टर्स के लिए, मैं हमेशा से बोलता आता हूं कि जब भी जो पैसा आप भूल सके उतने की आप एसआईपी किया कीजिए, प्रॉपर रिस्क प्रोफाइलिंग किया कीजिए, कैश एलोकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है आपके पोर्टफोलियो में। अब एक सेंटिमेंट, एक नेगेटिव सिनेरियो में आपके मार्केट को पता चल गया होगा। मार्केट 12% ऑल टाइम डाउन हो चुके हैं बिकॉज ऑफ ईरान एंड यूएस इजराइल वॉर। और ये क्यों है? क्योंकि ग्लोबल सप्लाई पे खतरा है। कल की खबर है कि इजराइल ने अटैक्स किए जो ईरान के गैस सप्लाई वाली जगह में, उसके जो रिटेलिएशन में इन्होंने भी कतर और जो सऊदी बेस्ड जो ऑयल एंड गैसेस है वहां पे इन्होंने अटैक्स किए। सिंपल, अब ये हमारे हाथ में तो है नहीं है, ये तो ट्रम्प चाचा के हाथ में है कि वो क्या करते हैं और क्या किस हद तक मैडनेस जाएगा। टैरिफ सेटल हुए नहीं थे और इन्होंने नया लेके आया। और ये एक स्टेटमेंट जब ट्रम्प ने एक बोला था कि टैरिफ्स मैं नहीं लगा सकता हूं बट मैं किसी भी कंट्री को खत्म कर सकता हूं, तो वहां से भी एक जो है कैलकुलेशन लगने लगा था कि कहीं ना कहीं ईरान पे ये जो है अटैक्स हो जाएंगे। अब ईरान का जो ये वॉर है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है या ये इतना सेंटिमेंटल क्यों ला रहा है? क्योंकि जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ उस दौरान हमारा जो मार्केट है ऑल टाइम हाई पे टच करता गया। क्यों? क्योंकि वहां पे सप्लाईज जो है वो इंटैक्ट थी। यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हमारा जो वर्ल्ड का 20% जो है जो वहां से जो एनर्जी है वो निकलता है, बट हमारी जो है हमारी डिपेंडेंसी क्लोज टू 45% है। तो एज एन इन्वेस्टर मेरा यही रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा बोलता था फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए, कैश हमें हमेशा लेके चलना चाहिए। और अगर आप वो अमाउंट करिए जो आप भूल सकते हैं, एसआईपी आपने अगर अमाउंट किया हुआ है और जो भूल के चल रहे हैं तो 1 महीना 2 महीना अपने पोर्टफोलियो को ना देखिए, क्योंकि लाल कलर जो है वो सावन के अंदर वो जैसे हरा हरा दिखता है, वैसे ही जब बाजार नीचे जाता है तो उस इन्वेस्टर को जो है ये लाल लाल दिखता है। सिंपल सी एक एडवाइस है, भूलिए अभी इस मार्केट को। अगर आपके पास में 10 या 15% का कैश एलोकेशन है तो ये बहुत अच्छा टाइम है लगाने का। और अगर आपके पास कैश नहीं है लगाने के लिए या आप खाली एसआईपी के मोड पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सिंपल सी एक टेक्निक आपको यूज करना चाहिए कि मार्केट को अभी अवॉइड कीजिए। क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज में आप कई पॉडकास्ट में देख रहे होंगे, सबके जो कैलकुलेशंस है ना वो बिल्कुल जो है नेगेटिव हो गए हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने ये नहीं सोचा था कि ईरान इतना ज्यादा रिटेलिएट करेगा। और एज ए इन्वेस्टर मेरा पोर्टफोलियो आपके पोर्टफोलियो से छोटा हो सकता है और कई लोगों का पोर्टफोलियो एक दूसरे से कंपैरिजन में ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपको ये सोचना चाहिए कि जो हमारे यहाँ पे बिलियनियर्स है जिन्होंने $बिलियन ईरान में लगाए या ये यूएस में लगाने वाले हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट वो अगर उनको कितनी चिंता होगी उनके इन्वेस्टमेंट्स को लेके, हमारा छोटा पैसा हमें इतनी चिंता उनको कितनी होगी। ये वर्ल्ड को आना पड़ेगा एक साथ एक प्लेटफॉर्म में और इस वॉर को जो है डीएस्केलेट करना होगा। क्यों? क्योंकि ईरान ने न्यूक्लियर बम ही फोड़ा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करना न्यूक्लियर बम जितना ही जो है घातक है। क्यों? क्योंकि अगर आप वर्ल्ड की इकोनॉमी को अगर आप डाउन करते हो एनर्जीज को रोक के, तो एक बहुत बड़ा एक टैक्टिकल कॉल है जो ईरान ने लिया है। मेरा सिंपल से एक आपको इन्वेस्टमेंट मंत्र है, भूलिए अगर आप 10-15% आपके पास कैश रखा है तो पैसा लगाइए।